welcome back to the channel. So today is the third lecture of our Python series और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट एंड टपल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट एंड पाइथन आर कंटेनर्स टू स्टोर द वैल्यू ऑफ एनी डाटा टाइप। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि लिस्ट हमारी दिखती कैसी है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ अ लिस्ट लुक्स लाइक। तो लिस्ट के अंदर क्या होता है, हमने जो भी डाटा टाइप्स पढ़े थे पहले, स्ट्रिंग्स और इंटीजर्स और बूलियन, और हमारे थे नॉर्मल इंटीजर्स, स्ट्रिंग, बूलियन एंड फ्लोट। तो ये सारे जो डाटा टाइप्स थे हमने ये पढ़े थे पहले वाले लेक्चर में। तो इन सारे के सारे जो भी डाटा टाइप्स हमारे पास होते हैं उन सबको कंटेन करता है एक बेसिकली ना एक कंटेनर होता है जो हर टाइप के डाटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कराता है, और वही लिस्ट होती है हमारी। तो अगर हम इस एग्जांपल में देखें जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे हमारा एप्पल जो है वो कोट्स के अंदर है, एंड वी नो के कोट्स के अंदर जब भी हमारा कुछ भी अल्फ़ाबेट होता है या फिर कोई भी लेटर होता है या कोई नंबर भी होता है तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग बन जाता है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, बनाना हमारे पास एक स्ट्रिंग है, 34 हमारे पास एक इंटीजर है, डाटा टाइप बेसिकली बता रही हूँ मैं, और 23.44 ये है एक फ्लोट नंबर, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। एंड ट्रू और फॉल्स जो है यहाँ पे बूलियन नंबर्स हैं, बूलियन वैल्यूज़ हैं बेसिकली। तो हमारे इसमें सारे टाइप के डाटा टाइप हमने स्टोर किए हुए हैं, और ये साथ में मिलके क्या बना रही है, थिंग्स नाम की एक स्ट्रिंग बना रही है। अगर हम इसे करके देखें थोड़ा सा, हम इसे कमेंट आउट करते हैं, तो हमने यहाँ पे थिंग्स करके एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर, और ये स्पेशलिटी है कि हम अपनी लिस्ट को ना स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं हमेशा। कभी भी हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स जो होती है हमारी, ये होती है कर्ली ब्रैकेट्स, और ये हमारी नॉर्मल ब्रैकेट्स होती है ना। तो हम ना नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर राउंड ब्रैकेट्स जिसे बोल सकते हैं, तो नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख सकते हम लिस्ट को, ना ही हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं। हमारे लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होगी, और लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज स्टोर होंगी वो सारी की सारी वैल्यूज जो है कॉमा से सेपरेटेड होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सपोज हमने सबसे पहले स्ट्रिंग लिया एक बनाना कॉमा करके हमने एक, अब हम दूसरा हमने एक इंटीजर बनाया 45, हमने एक फ्लोट नंबर लिया 0.5, हमने बनाया हमने बूलियन वैल्यूज लिखी ट्रू एंड फॉल्स। अब जब हम इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट हमारी थिंग्स को हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट आ गई, ठीक है। और अगर हम इसका टाइप प्रिंट कराएं यहाँ पे, प्रिंट टाइप, और हमें किसका टाइप पता करना है, हमारे थिंग्स का हमें टाइप पता करना है। तो जब हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास क्लास लिस्ट आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, हमारे जो थिंग्स हमने वेरिएबल बनाया है उसके अंदर ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वैल्यूज को रखा है, ये हमारी एक लिस्ट है। लिस्ट स्क्वायर एक कंटेनर होता है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट से हमारी लिस्ट बनती है, ठीक है। उसके अंदर हम कोई भी वैल्यूज को स्टोर कराते हैं तो वो एक लिस्ट फॉर्म करती है, और लिस्ट के हर एक जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लिस्ट इंडेक्सिंग। तो लिस्ट इंडेक्सिंग क्या होता है, जैसे स्ट्रिंग्स में हम इंडेक्सिंग करते हैं वैसे ही सेम लिस्ट में भी हम इंडेक्सिंग करते हैं। तो हम इसे कमेंट आउट कर लेते हैं, एंड इस वाली अपनी लिस्ट को हम करते हैं कॉपी एंड देन पेस्ट। तो यहाँ पे हम इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, जैसे स्ट्रिंग के अंदर हमारी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, लिस्ट के अंदर भी हमारी इंडेक्सिंग 0 से ही शुरू होती है, बट इसमें क्या होता है, हमारे एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को एक डिफरेंट इंडेक्स मिला होता है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा विच इज़ बनाना, तो इसको इंडेक्स मिला होगा 0,
सेकेंड एलिमेंट को इंडेक्स मिलेगा 1, देन 2, 3 और 4। तो ये हमारे आइटम वाइज इंडेक्सिंग होती है इसमें। जैसे स्ट्रिंग्स में हमारे लेटर वाइज इंडेक्सिंग होती है, वैसे यहाँ पे हमारे आइटम वाइज होती है। फर्स्ट आइटम को इंडेक्स मिलेगा 0, देन 1, 2, 3, 4। अगर हम इसे करके देखें तो हम करते हैं प्रिंट थिंग्स और इंडेक्स चाहिए हमें 0। तो 0th इंडेक्स जब हम प्रिंट करेंगे तो हमें मिलेगा बनाना, विच मीन्स 0th इंडेक्स पे हमारे पास बनाना है। अगर हम इंडेक्स करें 2 तो सेकंड इंडेक्स पे हमारे पास है 654.5, ये वाली वैल्यू। तो ये होती है इंडेक्सिंग। नाउ यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने वही एक लिस्ट बनाई है, और लिस्ट के हमने जब 0th इंडेक्स को कॉल किया तो हमारे पास आया 23। जब हमने अपने फर्स्ट इंडेक्स को प्रिंट कराया तो 543 हमारे पास आया। हमने जब 32 वाला इंडेक्स प्रिंट कराया तो हमारे पास एरर आया। अब ये कैसे हुआ? अगर मैं यहाँ पे करूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह इंडेक्स 7 मांगू और जब ये कोड रन करूँ तो मेरे पास एरर आ जाएगा। इसका मतलब ये एरर क्यों आया? बिकॉज हमारे पास जो भी लिस्ट में आइटम्स थे वो कितने थे? 0, 1, 2, 3, 4। लास्ट हमारा इंडेक्स है 4, बट हमने कॉल किया है 7th इंडेक्स को। जब 7th इंडेक्स लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो वो प्रिंट कैसे हो जाएगा? तो इसी वजह से हमारे पास एरर आ गया, बिकॉज वो जो हमने इंडेक्स मांगा है वो इंडेक्स हमारे लिस्ट में है ही नहीं। लास्ट इंडेक्स है हमारे पास 4, तो हम 4 तक ही सिर्फ प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हम चाहे 5 भी करेंगे ना, अगर हमने 5 भी प्रिंट करवाया, कोड रन किया, तो भी हमारे पास एरर आ जाएगा, बिकॉज 5th इंडेक्स पे कोई वैल्यू है ही नहीं। सो और यहाँ पे हम ये देखें 0:2, तो ये क्या है? जैसे हम स्ट्रिंग में अपनी स्लाइसिंग करते हैं, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, वैसे ही लिस्ट में भी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। अगर हम करें 0:3 तो हमारे पास 2 तक की वैल्यूज आ जाएंगी, 0, 1, 2 यहाँ तक की, क्योंकि लास्ट जो थर्ड हमने इंडेक्स किया है, ये वाला जो इंडेक्स होता है ये एंडिंग इंडेक्स होता है, और एंडिंग इंडेक्स जो है हम काउंट नहीं करते अपनी स्लाइसिंग में, जो हमने स्ट्रिंग्स में भी पढ़ा था कि उससे एक पहले वाली वैल्यू तक ही काउंट करते हैं। तो इसका मतलब 0, 1, 2, 3, तो थर्ड इंडेक्स पे ट्रू था तो उसे काउंट नहीं करेंगे, उससे एक पहले वाली वैल्यू तक हम प्रिंट करा देंगे, 0 से लेके थर्ड इंडेक्स की एक पहले वाली वैल्यू, यानी 0 से लेके 2 तक। तो हमारे पास बनाना 45 एंड 654.5 ये सब प्रिंट होके आ गया। तो ये होती है स्लाइसिंग। अब यहाँ पे हम लिस्ट के कुछ मेथड्स देखते हैं। तो लिस्ट के मेथड्स में हमने यहाँ पे रैंडमली एक लिस्ट बनाई हुई है रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे ये कुछ मेथड्स मैंने लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारा सॉर्ट वाला, इसे हम करते हैं कॉमेंट आउट, एंड यहाँ पे हम ना एक नई लिस्ट बनाते हैं। चलो सपोज हमने इसको नाम दे दिया L1, एंड हमने लिस्ट में नंबर्स रखे, कुछ भी रैंडम नंबर्स हमने लिख दिए हैं, हमने ये नंबर्स लिख दिए। अब सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना। यहाँ पे हमारे पास जो मैंने लिस्ट बनाई है इसमें नंबर्स सारे आगे पीछे हैं, कोई भी नंबर्स ना अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है, हमें नंबर्स को अरेंज करके लिखना है। तो उस चीज़ के लिए हम सॉर्टिंग यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? L1.sort, एंड यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे L1 को, तो हम जब कोड रन करेंगे तो हमारे पास ये सॉर्टेड मैनर में आना चाहिए। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाई। अब ये कोड ठीक है। तो देखो छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है गाइस कभी कभी। मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगाना भूल गई थी। तो हमने जब ये सॉर्ट किया, हमारे पास ये सॉर्टेड लिस्ट आ गई। अब ये कैसे आई हमारे पास? देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारी जो लिस्ट होती है ना, हमारी लिस्ट होती है म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था कि स्ट्रिंग्स हमारी इम्यूटेबल होती है। मतलब जब हम स्ट्रिंग्स में चेंज करते हैं तो वो ओरिजिनल स्ट्रिंग वैसी की वैसी ही रहती है,
और एक नई स्ट्रिंग क्रिएट होती है जो कि चेंज्ड फॉर्म में होती है, जिसके ऊपर मेथड लगा हुआ होता है। बट लिस्ट क्या होती है, लिस्ट म्यूटेबल होती है, जिसका मतलब क्या होता है कि लिस्ट में हम, जैसे मैंने यहाँ पे सॉर्ट मेथड लगाया लिस्ट के अंदर, ठीक है, अब मैंने ये सॉर्ट किया, इसका मतलब क्या है, मैंने अरेंज्ड फॉर्म में ये नंबर्स मांगे सॉर्ट करके, तो मेरी जो, और फिर मैंने L1 को प्रिंट कराया। जब मैंने L1 को प्रिंट कराया तो L1 ओरिजिनली तो ऐसा था पहले, बट उसके बाद मैंने लगाया सॉर्ट मेथड, उसके बाद सॉर्ट लगाने के बाद मैंने L1 को प्रिंट कराया, तो मेरे पास सॉर्टेड लिस्ट आ गई। तो मतलब क्या होता है कि जब भी मैं कोई मेथड वगैरह कुछ भी परफॉर्म करूंगी लिस्ट के ऊपर, तो ओरिजिनल लिस्ट जो है हमने क्रिएट की हुई थी ये वाली पूरी, इसी के अंदर चेंजेस होंगे। तो हमारी लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, विच मीन्स हमारी ओरिजिनल लिस्ट के अंदर ही चेंजेस होंगे। हम जब भी कोई मेथड लगाएंगे तो एक नई लिस्ट क्रिएट नहीं होगी जो जिस पे मेथड अप्लाइड होंगे, जैसे स्ट्रिंग में होता है वैसा नहीं होता है यहाँ पे। इसी वजह से हमने L1 जब प्रिंट कराया तो हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट आई। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड है हमारा रिवर्स का, तो हम वही करेंगे, यहाँ पे रिवर्स लगा लेंगे बस। और रिवर्स में क्या होगा, ये लिस्ट अपडेट हो जाएगी हमारी, और हमारे पास हमने इसे रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स से क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, इट अपडेट्स द लिस्ट एंड रिटर्न द रिवर्स्ड ऑर्डर लिस्ट। तो ये रिवर्स्ड ऑर्डर लिस्ट हमें प्रिंट करके दे देती है, जिसका मतलब क्या है, हमारे पास ना नंबर्स मतलब रीअरेंज्ड हो जाएंगे सारे के सारे, कहीं पे भी कोई भी नंबर आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगी पूरी की पूरी लिस्ट। मतलब ओरिजिनल जो हमारे पास लिस्ट थी ना, वो पूरी की पूरी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। ये वाला जो फर्स्ट वाला जो हमारे पास एलिमेंट था, जो नंबर था, वो चला जाएगा लास्ट में, लास्ट वाला फर्स्ट में, ऐसे पूरी की पूरी हमारी लिस्ट ही पलट जाएगी। तो ये होता है बेसिकली रिवर्स का। सॉर्ट का मतलब वही, हमने सॉर्टिंग कर दी, उनको अरेंज कर दिया। रिवर्स का मतलब हमने लिस्ट को ही उल्टा कर दिया पूरा, लास्ट एलिमेंट फर्स्ट हो गया, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट हो गया। नेक्स्ट वन इज अपेंड। इट विल एड 1 एट द एंड ऑफ द लिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम यहाँ पे अपेंड लगाएंगे, अपेंड मेथड क्या करता है, बेसिकली हमारे ना लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए यूज होता है। इट कुड बी अ स्ट्रिंग, इट कुड बी अ इंटीजर वैल्यू, इट कुड बी अ बूलियन वैल्यू, ठीक है। तो हम किसी भी डाटा टाइप की वैल्यू को अपनी लिस्ट में ना अपेंड करा सकते हैं, मीन्स अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं आइटम को। बट जो हम आइटम ऐड कराएंगे वो लिस्ट के एंड में जाके ऐड होगा। हमने लिखा 0, तो हम 0 को अपेंड कराना चाहते हैं अपने लिस्ट में, तो हमने जब रन किया कोड तो 0 हमारे लिस्ट के एंड में आके ऐड हो गया। सो द नेक्स्ट मेथड इज इंसर्ट। इंसर्ट में क्या होता है, इंसर्ट का मतलब होता है कि हम अपने एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे किसी पर्टिकुलर वैल्यू को जब हम इंसर्ट कराना चाहते हैं, ऐड कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इंसर्ट यूज़ करते हैं। अपेंड हम यूज़ करते हैं जब हमें वैल्यू को लिस्ट के एंड में ऐड कराना होता है, और अपेंड इंसर्ट यूज़ करते हैं जब हमें एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू को ऐड कराना होता है। तो स्टार्टिंग में हम लिखते हैं इंडेक्स, हमने सपोज सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू हमें प्रिंट ऐड करानी है 100, तो हम जब अपना कोड रन करेंगे तो हमारे पास सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू आ जाएगी 100, 0, 1 एंड 2। तो सेकंड इंडेक्स पे हमारी वैल्यू ऐड हो गई 100। नेक्स्ट मेथड इज रिमूव। रिमूव मेथड क्या करता है, रिमूव मेथड हमारा रिमूव करता है एक पर्टिकुलर वैल्यू को, रिमूव। इसके अंदर अगर हम लिखेंगे वैल्यू जो हमारी इस वाली लिस्ट में प्रेजेंट है, वही वैल्यू हम लिखेंगे, बिकॉज हमने यहाँ पे जैसे 0 ऐड कराया था, 100 ऐड कराया था अपने मेथड्स लगा के, पर वो मेथड्स अभी हमने काट दिए ना यहाँ पे। अभी फ़िलहाल में क्या है, अभी फ़िलहाल में हमारे पास लिस्ट है, हमारा रिमूव वाला मेथड लिखा हुआ है एंड हमने प्रिंट लिखा हुआ है, हमने सिर्फ यही चीज़ें लिखी हुई है। तो इसीलिए जो हमने ये एडिशन कराया हुआ था लिस्ट के एंड में और लिस्ट के बीच में, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं हम इसे रिमूव नहीं करा सकते, बिकॉज यहाँ पे हमने जो मेथड वो लिखा हुआ था वो हटा दिया है। अगर हमें उसको रिमूव करना होता तो हम दोबारा से यहाँ पे मेथड लिखेंगे, अलग से लिखना पड़ेगा,
डॉट अपेंड, हमने अपेंड क्या कराया था सेकंड पे 100, और रिमूव करेंगे अगर अब हम 100, सॉरी ये इंसर्ट में होता है ना, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, अपेंड नहीं, इंसर्ट। तो हम जब इसे रन करेंगे तो हमारे पास 100 आया और 100 गया। हमने 100 इससे इंसर्ट कराया सेकंड इंडेक्स पे, एट द सेम टाइम हमने रिमूव मेथड का यूज करके उस 100 को हटा भी दिया, इसलिए वो हमारी लिस्ट में प्रिंट ही नहीं हुआ, बिकॉज हमने वो यहीं पे यहाँ पे सारा काम हो गया। लिस्ट आई, लिस्ट में 100 ऐड हुआ सेकंड इंडेक्स पे, फिर रिमूव हुआ, फिर लिस्ट हमारी प्रिंट हो गई। तो ये रिमूव मेथड क्या करता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव कर देता है। अब हमारे पास एक और मेथड होता है, यहाँ पे जो मैंने 2-4 मेथड्स लिखे थे ये सब हमने पढ़ लिए। एक और हमारे पास मेथड होता है जो होता है पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करता है, पॉप मेथड ना पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव कराता है। अगर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो फर्स्ट इंडेक्स पे जो हमारी वैल्यू है, हम रन करेंगे कोड, हमारे पास 100 आ गया। यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स पे हमारा 100 आया। उसके बाद क्या हुआ, हमारी लिस्ट जो है इसके अंदर से हमारा फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो रिमूव हो गया। ये फर्स्ट वाली वैल्यू पे ये वाला था एलिमेंट, ये रिमूव हो गया, और इसके बाद हमारा 100 प्रिंट होना था यहाँ पे 56 की जगह, 56 आगे सरक गया। ठीक है, ये वाली लिस्ट आगे सरक गई। यहाँ पे क्या हुआ देखो, मैं शुरू से समझाती हूँ। ये हमारे पास लिस्ट थी, हमने इंसर्ट मेथड यूज किया, इंसर्ट से क्या हुआ, सेकेंड इंडेक्स पे 100 आ गया, यानी कि 2, 3, 4, 5 के बाद हमारा 100 आया, उसके बाद 56 एंड ऑल जो सारे नंबर्स है वो एज इट इज। ओके, अब उसके बाद हमने किया पॉप। तो पॉप मेथड से क्या हुआ, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू थी, अब यहाँ पे क्योंकि हमने पॉप से पहले इंसर्ट लगाया, तो जो हमारा 100 वाला एलिमेंट है ना, वो यहाँ पे ऑलरेडी हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐड हो चुका है, यहाँ पे इस जगह, और वो हमारा सेकेंड इंडेक्स बन चुका है। तो फर्स्ट इंडेक्स हमारा क्या है, 2, 3, 4, 5, ये हमने पॉप करा दिया, यानी कि पॉप मतलब वो रिमूव हो गया पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू। तो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू रिमूव हो गई। तो हमारे पास अब क्या आएगा, 54 जो कि एज इट इज रहा, और 100 हमारा क्या था, सेकेंड इंडेक्स पे था, यानी कि इस वाली वैल्यू के बाद हमारा 100 था और ये हमने रिमूव कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे 100 आ जाएगा, उसके बाद बाकी की वैल्यूज एज इट इज, और यही सेम यहाँ पे हुआ है। ये देखो 54 के बाद 100 आया, बिकॉज 100 सेकेंड इंडेक्स पे था और हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे था ये 2, 3, 4, 5, और ये रिमूव हो गया। तो हमारे पास ये वाली लिस्ट प्रिंट होके आ गई। तो ये कुछ लिस्ट के मेथड्स थे जो हमने यूज किए। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, यू कैन जस्ट यूज ChatGPT फॉर द रेस्ट ऑफ द मेथड्स। तो हमने अभी के लिए लिस्ट में इतने ही मेथड्स हम करते हैं, बाकी के मेथड्स आप ना ChatGPT पे जाके और देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। मुझे ये जो मेन लगे वो मैंने बता दिए थोड़े से। नेक्स्ट हम देखते हैं टपल्स। तो टपल्स क्या होते हैं, इसको हम करते हैं कमेंट आउट। टपल्स क्या होते हैं, टपल्स ना बेसिकली इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल जैसे हमारी स्ट्रिंग्स होती है इम्यूटेबल, कि हमारे जो टपल्स होते हैं ना उसमें हम चेंज करते हैं, जैसे कोई मेथड वगैरह लगाते हैं, तो ओरिजिनल जो टपल होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, वो एज इट इज रहता है। बट एक न्यू टपल क्रिएट हो जाता है जिसमें सारे जो भी हमने मेथड लगाया वो परफॉर्म होता है और फिर वो प्रिंट होता है। बट जब हम ओरिजिनल टपल को प्रिंट कराते हैं तो वो एज इट इज रहता है। और टपल को हम कैसे लिखते हैं, a इक्वल्स टू, ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम टपल को लिखते हैं। हमने यहाँ पे सपोज लिखा 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारा एक टपल है। ठीक है, अब हम प्रिंट कराएंगे टाइप a।
हमने ए का टाइप प्रिंट कराना है, तो हम जब ये रन करेंगे कोड तो हमारे पास क्लास आ जाएगी टपल। तो ये हमारा एक टपल बन गया। लिस्ट जैसा ही होता है, बस ये फर्क होता है कि लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट से बनी होती है और टपल जो है हमारा राउंड ब्रैकेट से बना होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, टपल इज इम्यूटेबल डाटा टाइप इन पाइथन विच मीन्स वी कैन नॉट मेक चेंजेस इन द ओरिजिनल टपल। जो कि मैंने बताया ओरिजिनल टपल में चेंज नहीं होता है। जब भी हम मेथड लगाते हैं तो हमारा एक न्यू टपल क्रिएट होता है जिसमें कि चेंजेस होते हैं। मतलब कि जैसे हमने कोई मेथड लगाया तो वो मेथड एक पर्टिकुलर न्यू टपल के ऊपर लगेंगे मेथड, और वही हमें आउटपुट में मिलेंगे। बट जब हम ओरिजिनल टपल को प्रिंट कराएंगे ओरिजिनल वाला एज इट इज रहेगा। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। अब हम यहाँ पे अगर मान लो हम इसकी वैल्यू सारी हटा दें, तो ये अब भी एक टपल ही है, बट ये क्या है, हमारा एम्प्टी टपल है। ठीक है, हम एक एम्प्टी टपल को ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें कोई भी वैल्यू ना लिखे तो वो एम्प्टी टपल होता है। अगर हमें सिर्फ एक वैल्यू लिखनी है तो हम लिख सकते हैं 1 कॉमा करके। यहाँ पे हम टाइप नहीं, नॉर्मली प्रिंट कराते हैं ए को, तो ये हमारे पास 1 आ गया। अगर हम इसका ये हटा देंगे एंड देन अगर हम प्रिंट कराएंगे ए, तो भी हमारा नॉर्मली है, कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता। अब हमें 2-4 वैल्यूज अगर प्रिंट करानी है, अगर हमें 2-4-5 वैल्यूज स्टोर करनी है अपने टपल में, तो हम ऐसे कर सकते हैं, बस नॉर्मली वैल्यूज लिखी एंड वो स्टोर हो गई उसमें टपल के अंदर। अब हम देखते हैं टपल के जो मेथड्स होते हैं, तो हम मेथड्स में देखते हैं, टपल के मेथड्स में हमारे पास आता है काउंट मेथड। तो काउंट मेथड क्या करता है, काउंट मेथड बेसिकली करता है काउंटिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने स्ट्रिंग में भी पढ़ा था काउंट मेथड, कि हम काउंट करते हैं पर्टिकुलर जो एक एलिमेंट है, पर्टिकुलर जो एक लेटर है वो कितनी बार आ रहा है, अकरेंस क्या है कैरेक्टर की उस स्ट्रिंग में। तो ऐसे ही हमारा काउंट मेथड टपल के अंदर काम करता है। वो बताता है कि हमारा जो नंबर है वो कितनी बार आ रहा है हमारे टपल के अंदर। तो हमने मान लो ये टपल बनाया है, ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे वैल्यूज। हमने 2 लिखा, 1 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर हमने 34 लिखा, 55, देन 65, देन 78। हमने ये नंबर्स लिखे। हम करेंगे a.count, हमें काउंट करना है 1 एंड देन विल प्रिंट इट। प्रिंट ये इम्यूटेबल है, तो हम इसको ना यहाँ पे से काट के तो हमने ये जब प्रिंट कराया तो हमारे पास 3 आ गया, यानी कि फर्स्ट 1 जो है वो 3 टाइम्स आया है। ये पहली बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ और तीसरी बार यहाँ। तो ये होता है काउंट मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा इंडेक्स। इंडेक्स जो है वो क्या करेगा, हमारे जो भी हमने नंबर लिखा है ना उसकी फर्स्ट अकरेंस जो है उसका जो इंडेक्स होगा वो हमें प्रिंट करके देगा। जब मैं इसे रन करूंगी तो मेरे पास 0 आ गया, यानी कि 1 जो है वो पहली बार कहाँ आया था, कौन से इंडेक्स पे आया था, 0th इंडेक्स पे आया था। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूंगी 12, तो 12 मेरा कहाँ आ रहा है, कौन से इंडेक्स पे, तो मेरा 12 आ रहा है फर्स्ट इंडेक्स पे। सबसे पहली बार 12 फर्स्ट इंडेक्स पे आया। अगर मैंने यहाँ पे एक और 12 भी लिखा होता तब भी हमारा आंसर 1 ही आता, बिकॉज पहली बार 12 कहाँ आया, फर्स्ट इंडेक्स पे आया है। नेक्स्ट मेथड इज कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन का मतलब होता है बेसिकली ऐड करना, 2 टपल्स को जोड़ना। हम यहाँ पे लिखते हैं टप 1 इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे मान लो ले लिया 1 2 3, देन हम दूसरा टपल बनाएंगे टप 2
इक्वल्स टू 4 5 6। अब हम करेंगे कॉन। हमने कॉन करके ये बना दिया एक और वेरिएबल। इसके अंदर हम टपल्स को ऐड करेंगे, तो हम करेंगे टप1 प्लस अरिथमेटिक ऑपरेशन लगा दिया हमने प्लस टप2। जब हम प्रिंट करेंगे कॉन को तो हमारे पास आ जाएगी, हमने कोड रन किया, हमारे पास एक नया टपल आ गया जिसके अंदर हमारी ये वैल्यूज सारी की सारी जो टपल 1 और टपल 2 की वैल्यूज हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा अनपैकिंग। अनपैकिंग वाला जो मेथड है वो क्या होता है, उसमें ना हम टपल के जो भी हमारे पास आइटम्स है ना टपल के अंदर, हम उन सबको अनपैक करते हैं, लाइक किसी और वेरिएबल में उनकी वैल्यू स्टोर करके उन्हें अनपैक कर देते हैं। मैं करके दिखाती हूँ एक बार ताकि आपको थोड़ा सा समझ आएगी मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने यहाँ पे ये टप नाम का वेरिएबल टपल बनाया, इसको ना सिंपल सा करते हैं। ए नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने टपल क्रिएट किया 1 2 3। हमने यहाँ पे ये टपल बना लिया, ठीक है, ए टपल बनाया हमने। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे, हमें चाहिए अनपैकिंग करनी है हमें। हमने टपल बनाया अपना, अब हम इसमें इसको ना इसका ना नाम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम ऐसे रखते हैं, ई लगाएंगे तो पूरा टपल बन जाएगा और फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी बिकॉज टपल नाम का एक ऑलरेडी हमारे पास कीवर्ड होता है जो एग्जिस्ट करता है, बिकॉज हमारे पाइथन को पता है कि टपल एक पर्टिकुलर चीज़ होती है पाइथन के अंदर। तो इसलिए हम टपल पूरा नहीं लिख रहे, टप ई हटा दिया मैंने और ये मैंने एक इसका नाम रख दिया अपना जो ये टपल बनाया इसका नाम मैंने TUPL रख दिया, ठीक है। इसे बेसिकली टपल ही बोलेंगे, ई नहीं है बस। तो टपल बनाया ये मैंने। अब मैंने A, B, C किया, इसके अंदर मैंने वैल्यू क्या रखी, टपल की वैल्यू रखी, इसके अंदर मैंने रखा टपल। और जब मैं प्रिंट कराऊंगी A, B, C को, जब मैंने इसे रन किया तो यहाँ पे क्या आया 1 2 3। एंड द डिफरेंस इज कि यहाँ पे जब मैं प्रिंट करा रही थी पहले अपने किसी भी टपल को, तो वहाँ पे टपल क्योंकि राउंड ब्रैकेट्स के अंदर होता है, तो ये राउंड ब्रैकेट्स आ रही थी, हर केस में आ रही थी। मैंने यहाँ पे पहले भी जो टपल्स प्रिंट कराए थे, यहाँ पे ट्रू फॉल्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंने टपल प्रिंट कराया था तो वो ब्रैकेट्स के अंदर ही आ रहा था। बट यहाँ जब मैंने वो प्रिंट कराया टपल तो मेरा वो ब्रैकेट से बाहर आ गया। वो क्यों हुआ, बिकॉज मैंने ABC जो है इसके अंदर अपनी वैल्यू इस टपल्स की वैल्यू प्रिंट करा दी और फिर मैंने ए में असाइन हो गया 1, B में असाइन हो गया 2 एंड C में असाइन हो गया 3। उस अकॉर्डिंग ये हमारा टपल से बाहर निकल गया और अनपैक्ड हो गया। बेसिकली सारे के सारे जो वैल्यूज थी इंडिविजुअल वैल्यूज बन गई। वो मैं यहाँ पे अगर लिखती 4 और अब मैं अगर इसे प्रिंट कराऊं तो मेरा एरर आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने ABC करके 3 मैंने लेटर्स लिखे, उन 3 लेटर्स में मैंने अपनी टपल की वैल्यू को असाइन किया, बट मेरे पास चौथी एक एक्स्ट्रा वैल्यू है और उसके लिए मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल नेम में कोई भी एक्स्ट्रा लेटर नहीं बचा जिसके अंदर मैं उसे प्रिंट करा सकूँ। तो मुझे D लिखना पड़ेगा ताकि मेरे पास 4 लेटर्स हो गए, ठीक है, 4 वैल्यूज हो गई जिनके अंदर मैं अपनी ये टपल की आइटम्स को प्रिंट असाइन कर सकती हूँ। यहाँ पे भी मुझे प्रिंट करना पड़ेगा D। अब जब मैं इसे रन करूंगी तो मेरा ये 1 2 3 4 प्रिंट होके आ गया। तो मैंने टपल से बाहर निकाल ली है सारी वैल्यूज और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें अनपैकिंग करनी पड़ेगी इनकी। और अनपैकिंग के लिए मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखनी पड़ेगी जिसमें मैं टपल के आइटम्स को स्टोर करा सकूं। सो यही मतलब होता है बेसिकली अनपैकिंग का। ये एक मेथड होता है टपल में। तो मैंने आप लोगों को मेथड्स पढ़ाए टपल के अंदर और लिस्ट भी हमने पढ़ा। तो
आज के लिए हम इतना ही करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये देखो यहाँ पे हमारा फ़िलहाल के लिए इतना ही है। तो मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि चैट जीपीटी पे हम यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी का, हम उससे और भी मेथड्स नए-नए निकाल सकते हैं। और आप लोग खुद से एक बार जाके चैट जीपीटी पे मेथड सर्च करना टपल्स के, लिस्ट्स के, और खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देखना, बिकॉज़ जो मैंने कुछ गिनती के 2-4 जो मेथड्स बताए सिर्फ वही नहीं होते। लिस्ट और मेथड्स, लिस्ट के अंदर मेथड्स बहुत सारे होते हैं, टपल के अंदर भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट उन्हें याद करना एट द सेम टाइम थोड़ा सा हार्ड होता है। वो प्रैक्टिस से ही आते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ थोड़े मेन से आपको ऊपर ऊपर से बता दिए कि कैसे काम करते हैं टपल, और टपल के मेथड्स कैसे काम करते हैं। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल सॉल्व द प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड टू लिस्ट एंड टपल्स जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप एक भी लेक्चर को मिस ना करो। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड थैंक यू सो मच।